तो खबर यह है कि इजराइल भारत को आयरन डोम का तकनीक दे सकता है, क्योंकि भारत को भी अपना सुदर्शन चक्र बनाना है। जैसा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से यह ऐलान किया था कि या हम भारत जो है वो सुदर्शन चक्र बनाने वाला है। भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी 25 और 26 फरवरी को इजराइल जा रहे हैं और जारी बात है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है नेतन्याहू से तो मुलाकात करेंगे, बट देयर इज एन एड्रेस टू द इजरायली पार्लियामेंट। मुझे समझ नहीं आई कि वाई दे बिलीव कि मुझे एड्रेस करना चाहिए इजरायली पार्लियामेंट को, क्योंकि मोदी जी का सबसे करीबी दोस्त नितन याहू आज सुबह उन्होंने बोला याहू और एक बॉम्ब फेंक दिया पाकिस्तान के ऊपर। अब ये क्या न्यूज़ है मैं नहीं बोल रहा, पूरा इंडियन मीडिया इसको कवर नहीं कर रहा अभी, लेकिन अल जजीरा ने, बीबीसी ने, सब ने इसको कवर किया, यहां तक कि चाइना ने किया। सबसे बड़ा एजेंडा जो इस विजिट का रखा गया है वो है मिशन सुदर्शन चक्र। अब ये मिशन क्या है? बेसिकली भारत के अंदर जो हिंदू मज़हब है उनके जो भगवान है विष्णु भगवान जो है उनका एक मुक़द्दस हथियार माना जाता है जिसको कहा जाता है सुदर्शन चक्र, यानी कि एक ऐसा हथियार जो दुश्मन के लिए उसकी तबाही की अलामत समझा जाता है। और उसमें कई तरह की चीजें जो हैं सुदर्शन चक्र में शामिल होंगी कि छोटी से बड़ी चीज तक को निगरानी किया जा सके और भारत को सुरक्षित रखा जा सके। ऐसे में आयरन डोम के तकनीक की मिलने की खबर काफी उत्साहित करने वाली है। हो रहा है उसमें इजराइल की प्रसिद्ध आयरन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम की तकनीक भारत को ट्रांसफर करने का समझौता हो सकता है। और सबसे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज ये ज़हन में रखिएगा, इजराइल एंड इंडिया बोथ टुगेदर दे डू नॉट बिलीव दैट अ न्यूक्लियर पाकिस्तान इज इन देयर इंटरेस्ट। जय हिंद साथियों, एक बार फिर से भारत और इजराइल का संबंध जो है वो बढ़ने जा रहा है, क्योंकि साथियों इजराइल भारत को आयरन डोम की तकनीक ही देने वाला है। साथियों आमतौर पर हम देखते हैं कि भारत दूसरे देश से अगर मिसाइल खरीद रहा है तो वो जल्दी तकनीक देने से मना करता है, जैसे कि अमेरिका। लेकिन साथियों इजराइल भारत का ऐसा दोस्त है, वो जानता है कि भारत को आयरन डोम की तकनीक देने से उसे भी फायदा होगा, क्योंकि साथियों भारत का पड़ोसी पाकिस्तान है और साथियों पाकिस्तान को ठिकाना सिर्फ भारत लगा सकता है। यह बात इजराइल अच्छी तरीके से जानता है और इसलिए इजराइल भारत को आयरन डोम की तकनीक देगा और इससे साथियों भारत में रोजगार तो बढ़ेगा और साथियों भारत में जो ये आयरन डोम जैसे तकनीक भारत के पास आएगा और इससे साथियों दुनिया के दूसरे देश जो है वो खफा होंगे, क्योंकि साथियों आयरन डोम की तकनीक का जलवा हम पहले भी देख चुके हैं कि किस तरीके से इजराइल ने इसका यूज करके अपने ऊपर हुए अटैक को इसके मदद से रोकने में 90% तक सफलता पाई थी। इस चीज को ज़हन में रखना, दिस इज अ सेंट्रल क्वेश्चन। अगले दिन क्या नाम था उनका, इजराइल के फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, बेनेट समथिंग। उन्होंने कहा जी कि पाकिस्तान, उन्होंने कहा जी बेसिकली इराक, उन्होंने कहा जी कतर और इजराइल जो है, कतर और तुर्की है, दे आर वर्किंग टू अंडरमाइन इजराइल। उन्होंने कहा जी कि तुर्की जो है दैट इज द न्यू ईरान, ईरान को हमने खत्म कर दिया है, न्यू ईरान है, इसको समझें आप। एंड देन उन्होंने कहा कि ये तुर्की, कतर को चलो बीच में ठीक है, और लेकिन सऊदी अरेबिया, और साथ में उन्होंने कहा कि देयर अ प्रॉब्लम फॉर अस अलॉन्ग विद द न्यूक्लियर पाकिस्तान। ठीक हो गया। तो इस चीज़ को जहन में रखने की हमें ज़रूरत है। और एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा कि जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू हैं वो कहते हैं कि जी प्रोटोकॉल तोड़ेंगे और नरेंद्र मोदी को एयरपोर्ट लेने जाएंगे। देखें अल्लाह के हुक्म से इजराइल तो जाती कोई नहीं है स्वाय अमेरिकन के, और सीधी सी बात है कि उनको चाहिए भी सिर्फ अमेरिकन ही हैं, उनको कोई और चाहिए भी नहीं है, उनको कोई और चाहिए भी नहीं है, उनको चाहिए ही सिर्फ अमेरिकन। और वो अपने हिसाब से ठीक है कि मतलब ठीक है चल रहा है कि जो आ रहा है जा रहा है या जिस तरह भी हो रहा है। तो मैं ये चीज़ समझता हूँ कि ये जो इनका पॉइंट ऑफ व्यू है या ये जो इनका फैक्टर है ये हमारे सामने है कि वो जा रहे हैं एयरपोर्ट पे उनको रिसीव करने, ठीक है फाइन एनफ,
दूसरी तरफ अगर आप देखें कि मोदी साहब जो हैं वो एक जगह है उसे कहते हैं यद वशम, ये वो बेसिकली जहाँ भी हॉलोकॉस्ट मेमोरियल है वहाँ पे जाएंगे। और दूसरी ये है कि वो कहते हैं जी कि नरेंद्र मोदी जो मेरा पर्सनल फ्रेंड है और हम कई दफ़ा आए गए हैं। और नेतन्याहू कह रहा है माय फ्रेंड नरेंद्र मोदी। दुनिया में मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज़ नो कंट्री, देयर इज़ नो लीडर, बड़ा भी करीब क्यों ना हो इसराइल के, वहाँ कोई नहीं जा रहा है। इसी मुक़द्दस हथियार के मुताबिक जो भारत के हिंदू मज़हब के मुताबिक है, इसी नाम के मुताबिक भारत जो है वो इज़राइल के इश्तराक से पूरे मुल्क के अंदर अपनी एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहता है जो उसे पाकिस्तान और चाइना से ज़्यादा जो है वो उसको प्रोटेक्ट कर सके। कुछ तज्ज़ियाकार और माहिरीन के मुताबिक ये एक ऐसा दिफाई निज़ाम होगा जैसे कि इज़राइल का आयरन डोम है, लेकिन कुछ तज्ज़ियाकारों को ये कहना है कि ये इससे भी बड़े पैमाने के ऊपर भारत जो है वो इज़राइल के साथ मिलकर जो है इस मंसूबे के ऊपर काम कर रहा है। और ये खालिसतन पहली बार जो इंस्टॉल होगा, अब जब ये बन जाएगा तो ये भारत के अंदर ही होगा। और अब ये बड़ी हैरान कुन एक बड़ी दिलचस्प बात भी है कि मंसूबा ये भारत का है, इज़राइल को इसके अंदर शामिल किया गया है ताकि दोनों ममालिक मिलकर इसके ऊपर काम कर सकें, लेकिन ये इंस्टॉल जो है लगेगा जो ये भारत के अंदर लगेगा। तो लिहाजा आप ये कह सकते हैं जो इसका मेन और अहम जो हिस्सा है वो भारत ही है, क्योंकि भारत के अंदर ही इंस्टॉल होना है। तो लिहाजा जब ये ऐसा मंसूबा को बना था या उसकी जो अनाउंसमेंट होनी थी वो भारत ही को करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। 15 फरवरी 2026 को इस मंसूबे से मुतालिक पहली बार भारत के वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बल्कि इज़राइल के वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने यह अनाउंस किया था कि हम भारत के साथ मिलकर ऐसा करने जा रहे हैं जो भारत के अंदर इंस्टॉल होगा। और खुद जो भारत की अपोजिशन है उनकी तरफ से इस मामले के ऊपर सख्त एहतजाज भी किया गया था कि अब भारत के ये दिन आगे हैं कि भारत के अंदर क्या कुछ लगना है और क्या कुछ नहीं लगना ये दूसरे ममालिक वाले तय करेंगे, वो अनाउंसमेंट करेंगे, जबकि मंसूबा हमारा है। लेकिन बहरहाल मोदी सरकार की तरफ से इस बार भी अपनी अपोजिशन को कुछ खास जो है वो सीरियस नहीं लिया गया। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि भारत और इजराइल मिलकर मुश्तरका तौर के ऊपर भारत के अंदर एक ऐसी एयर डिफेंस शील्ड बनाना चाहते हैं जो उसे हर तरह के जो खतरे हैं उनसे प्रोटेक्ट कर सके। ये लेज़र टेक्नोलॉजी का भी इसके अंदर बड़े पैमाने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा और मकसद यही है कि चाइना और जो पाकिस्तान से ज़्यादा खुद को सिक्योर किया जा सके। अब ये एक अलहदा डिबेट है कि ये कारगर साबित होता है या नहीं होता, क्योंकि आयरन डोम को इस मामले के ऊपर एग्जाम्पल के तौर के ऊपर लिया जा रहा है तो आयरन डोम भी फुली अपनी जो परफॉर्मेंस है वो तो नहीं दिखा सकता। और साथ में ये हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत पिछले कुछ समय से दुनिया के दूसरे देश में अपना दौरा करते करते उनके साथ जो है सैन्य समझौता बढ़ाते जा रहा है। तो उसी में साथियों अब दूसरा भाग जो आता है वो इजराइल के साथ है कि साथियों भारत का और इजराइल का सैन्य समझौता तो पहले से चलता आ रहा है, लेकिन इसमें बढ़ोतरी इस बात की है कि साथियों अब इजराइल जो है वो सीधे तौर पर अपने मिसाइल यानी कि आयरन डोम की तकनीक जो है वो भारत को देने वाला है। और साथियों दुनिया का जब भी कोई देश अपने मिसाइल या फिर ड्रोन की जब भी वो तकनीक देता है तो साथियों ये बहुत ही बड़ा अवसर माना जाता है किसी दूसरे देश के लिए। और साथियों इसीलिए भारत के लिए इस समय ये बहुत बड़ा अवसर है कि भारत इसे जल्द से जल्द जो है इस डील को जो है पक्का कर ले और इस पर काम शुरू कर दे, क्योंकि साथियों जितना जल्दी ये डील पूरा होगा उतना ही जल्दी जो है भारत के पड़ोसियों पर उतने अच्छे तरीके से और नजर बना पाएगा जो कि दगाबाज पड़ोसी है।